नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के पिछले सालों के प्रश्न और ये इस सीरीज की पहली वीडियो होगी। ठीक है, इससे पहले हम लोग इंडियन पॉलिटी भारतीय राज व्यवस्था के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर चुके हैं। उसकी एक प्लेलिस्ट भी बन गई है और अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले आप उसकी सारी वीडियोस देख लीजिएगा। साथ साथ में आप मॉडर्न हिस्ट्री भी देखते रहिए तो आपके दो सब्जेक्ट साथ साथ में रिवाइज होते रहेंगे। कौन से? पॉलिटी भी और मॉडर्न हिस्ट्री भी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बाल गंगाधर तिलक केम टू बी नोन एज लोकमान्य तिलक व्हेन। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब ही बिकेम अ पॉपुलर टीचर, वह एक लोकप्रिय शिक्षक बने। ही स्टार्टेड अ पॉपुलर न्यूज़पेपर, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। फिर क्या है? द गवर्नमेंट अक्यूज्ड हिम इन द रैंड मर्डर केस, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। फिर क्या? ही स्टार्टेड द शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल, शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। या इनमें से कोई नहीं। देखिए है क्या, बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी गणपति फेस्टिवल को तो स्टार्ट नहीं करा था, लेकिन इसका उपयोग करना शुरू किया था। किसके लिए? राष्ट्रवाद के लिए, नेशनलिज्म के लिए। तो इधर से इनको लोकमान्य तिलक नहीं बोले जाने लगा। अब हुआ क्या, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी। द गवर्नमेंट अक्यूज्ड हिम इन द रैंड मर्डर केस, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। अब देखिए है क्या, 1897 1897 में बम्बई, उस समय बॉम्बे बोला जाता था, बॉम्बे और पुणे में एक बीमारी फैल गई। और उस समय वहां के जो असिस्टेंट कलेक्टर थे वो थे रैंड, मतलब ये ब्रिटिश अधिकारी थे, इनका नाम था रैंड। ठीक है, अब हुआ क्या, इन्होंने बहुत अलग ही तरीके अपनाए बीमारी को रोकने के। मतलब आप ये समझिए, लोगों के घर जला दिए ताकि बीमारी रुक जाए। अब इससे क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक इससे नाराज हुए, उन्होंने अपने अखबार में इनके खिलाफ में एक लेख छाप दिया। ठीक, सिर्फ एक लेख छापा। अब वो लेख किसी ने पढ़ लिया होगा, वो पब्लिकेशन किसी ने पढ़ लिया होगा। अब उसके मन में क्या आया, जो कोई भी एक्स पर्सन हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, उन्होंने जाके इनका मर्डर कर दिया। ये जो असिस्टेंट कलेक्टर थे, ब्रिटिश अधिकारी, रैंड इनका नाम था। अब इस चक्कर में कि बाल गंगाधर तिलक ने जो लेख लिखा उससे वो इंस्पायर हुआ जिस आदमी ने इनका मर्डर किया, तो इस वजह से बाल गंगाधर तिलक को भी सजा हुई। कितने? 18 महीने की सजा हुई। ठीक है, मर्डर की नहीं, ये था इंसाइटमेंट टू मर्डर की, मतलब मर्डर करने के लिए उकसाया, उसके लिए 18 महीने के लिए इनको सजा हुई। अब जब ये जेल से बाहर आए तब ये पूरे एक राष्ट्रीय हीरो बन चुके थे, नेशनल हीरो, और तभी से इनको बोले जाने लगा लोकमान्य तिलक। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। डी वाला क्यों नहीं? देखिए उन्होंने शिवाजी गणपति फेस्टिवल स्टार्ट नहीं करे हैं, स्टार्ट तो पहले से थे। इन्होंने इसका उपयोग करना शुरू किया किसके लिए? राष्ट्रवाद के लिए। और यहां से लोकमान्य तिलक नाम नहीं पड़ा, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन सी और डी में ही हो जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है आपका सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हु बिगैन दी फराइजी मूवमेंट, फराइजी आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शंस क्या है? हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह, एम ए जिन्ना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ए, हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो फराइजी मूवमेंट है वो किसने शुरू किया? हाजी शरीयतुल्लाह ने स्टार्ट किया। फिर क्या है, हु इनवाइटेड गांधी जी टू चंपारण, गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था? ऑप्शंस क्या क्या है आपके? राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला, मजहर उल हक, या कृष्ण साहेब। तो देखिए इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, राजकुमार शुक्ला। गांधी जी जब यात्रा करने गए थे तो चंपारण उनको किसने आमंत्रण दिया था? उनका नाम था राजकुमार शुक्ला का। ध्यान रखिए क्वेश्चन, अब ये समझिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे जो स्टेट पीसीएस हैं, आपका बीपीएससी तो हो ही गया, साथ में मध्य प्रदेश का पीसीएस, राजस्थान, बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको तो आप लोग एकदम याद कर लीजिए, घोल के पी जाइए इस क्वेश्चन को, कि चंपारण के लिए किसने आमंत्रित किया था, किसने इनवाइट किया था? वो थे आपके राजकुमार शुक्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु रोड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? आरसी दत्त, या दादा भाई नरोजी, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये किताब लिखी है आपके दादा भाई नरोजी ने, क्योंकि इनको ये पता लग गया था, ये भी पढ़े लिखे थे, इनको ये पता लग गया कि अंग्रेज यहाँ से जितना पैसा है वो सारा लेके जा रहे हैं कहाँ पे? आपके ब्रिटेन में, और इसी वजह से इस देश में गरीबी हो रही है। तो इसी वजह लिए इन्होंने ये किताब लिखी थी। इसका किताब का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ध्यान रखिएगा नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, when were the rights of the tenants on land in Bengal and Bihar recognized by the Bengal Tenancy Act, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब मान्यता दी गई थी? मतलब देखिए ये बोला जा रहा है कि जो बंगाल किराएदारी अधिनियम था
उसमें कम मान्यता थी किसको, किराएदारों के, जो उनके अधिकार थे। उसमें ऑप्शन क्या, 1868, 81, 85, ये 93, 1893, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है आपका 1885, ध्यान रखिएगा। कब मिली है मान्यता, वो मिली है आपको 1885 में, 1885 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु रेज द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस एट द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929? 1929 के कांग्रेस सत्र में स्वतंत्रता का झंडा किसने उठाया? ऑप्शंस क्या है, मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, या इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस, जो स्वतंत्रता का झंडा उठाया था, वो किसने उठाया था? वो उठाया था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। उस समय ये कांग्रेस के सदस्य थे, तो ये ध्यान रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यही बने हमारे फिर आगे जाके 1947 में देश के पहले प्रधानमंत्री। तो देखिए ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये बन गई, इन लोग का भी पॉलिटिकल सफर बहुत पहले से चल रहा था। इनका, जवाहरलाल नेहरू का, नेहरू जी का भी, मतलब ये लोग काफी पहले से ही कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे, और तब जाके इनको मौका मिला था 1947 में, ठीक है। और जो किसने जो झंडा था किसने उठाया था, वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ये हुआ है आपका 1931 में, 1931 में। तो ध्यान रखिएगा कब बनी है, 1931 में, ठीक है। अगला देखते हैं। व्हेन डिड बिहार बिकम अ सेपरेट प्रोविंस इन इंडिया? बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना है? ये बना है आपका 1912 में, ठीक है। इसके पहले वो बंगाल से ही जुड़ा हुआ था, बंगाल से अलग करके बिहार को जब एक अलग प्रांत कब बनाया गया, वो बनाया गया आपके 1912 में। तो ये ध्यान रखिए। अगला देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन बिहार? निम्नलिखित में से कौन बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रालय के नेता थे? ठीक है, क्या बोला जाए, जब बिहार में कांग्रेस ने अपनी वो बनाई सरकार, उसमें जो पहले नेता थे, पहले मंत्री थे, मंत्री की बात हो रही, वो कौन थे? ऑप्शंस क्या है, अनुराग नारायण सिन्हा, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, या श्री कृष्णा सिन्हा, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, श्री कृष्णा सिन्हा। ध्यान रखिए कि कांग्रेस के जो मंत्री पहले कौन बने बिहार में, वो कौन थे आपके, वो थे श्री कृष्णा सिन्हा, ठीक है। अब क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ के बता दे रहे, निम्नलिखित में से कौन बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रालय का नेता था, मतलब लीडर कौन था, ठीक है। तो वो कौन थे आपके, श्री कृष्णा सिन्हा। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन फॉर मेकिंग द सिपॉइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रेबेलियस? क्वेश्चन में समझाता हूं क्या मतलब है। निम्नलिखित में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? देखिए 1857 में क्रांति हुई है, ठीक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें जो हमारे ब्रिटिश आर्मी में जो सोल्जर्स थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ में। अब जो सिपाही किसको बोला जाता था, जो ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर होता था, इंडियन जवान, उसको सिपाही बोलते थे। अब उन्होंने क्रांति करी। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाँ ठीक है क्रांति हुई, लेकिन ये बताओ जो हमने ऑप्शंस दे रखे, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो क्रांति के लिए जिम्मेदार नहीं था, क्रांति के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था, ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या, एफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, कंपनी के अधिकारियों के ईसाई धर्म के प्रसार के प्रयास। मतलब देखिए ये तो था ही, जो कंपनी के ऑफिसर्स थे, जो टॉप लेवल पे थे, वो अंग्रेज थे, वो क्या करते थे, अपना ईसाई धर्म फैलाने की कोशिश करते थे। और इससे क्या था, जो जवान थे, जो भारतीय जवान थे, उनको थोड़ा वो लगता था कि आप देखो हम आपके लिए नौकरी कर रहे हैं और आप अपना धर्म जो है हमको हम पे थोप रहे हो। तो ये तो कारण था, लेकिन पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में, कौन सा कारण नहीं है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें थोड़ा कंसेप्ट लगाना पड़ता है। तो पहला ऑप्शन तो था जिम्मेदार किसके लिए, 1857 की क्रांति के लिए, इसलिए इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, आ रहा हो? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में बता भी दीजिएगा, ठीक है, शर्माइएगा नहीं बताने में। आगे क्या है, द ऑर्डर टू द सिपाहीज टू ट्रैवल ऑन शिप्स, सिपाहियों को जहाज पर यात्रा करने का आदेश। ये भी कारण था क्योंकि जो हमारे भारतीय सैनिक थे, उनको लगता था कि अगर वो देश से बाहर चले जाएंगे तो उनकी जो कास्ट है, जो उनका रिलीजन, वो पवित्रता वो अपनी खो बैठेंगे। तो एक ये भी कारण था, ठीक है। फिर क्या, स्टॉपेज ऑफ भट्टा, भट्टा का ठहराव, भाई जिनको पैसा मिला था उसमें भी रुकावट आ रही थी। इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स, अफसरों की क्षमता, ये जो कारण था ये मेन कारण नहीं था। और इसमें यही पूछा जा रहा है कौन सा कारण नहीं है इसके लिए, रेबिल करने के लिए, विद्रोही बनाने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या है, इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा।
और अगर कहीं पे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए कौन कौन से ऑप्शंस जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे, तो कौन से जो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए वो भी जिम्मेदार था 1857 की क्रांति के लिए, सिपाहियों को जहाजों पर यात्रा करने ये भी जिम्मेदार था, भट्टा को ठहराओ ये भी जिम्मेदार था। सिर्फ कौन सा जिम्मेदार नहीं था, अफसरों की क्षमता, इसमें पूछा ही यही जा रहा है कौन सा जिम्मेदार नहीं है। ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर से वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हम लोग इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे अभी। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे PYQ आपके लिए आते रहेंगे, ठीक है। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।